तो आज इस वीडियो में हम सीबैक इफेक्ट को समझेंगे और सीबैक इफेक्ट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ये एक थर्मोकपल है, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं थर्मोकपल में दो मेटल वायर्स होते हैं, दो डिसिमिलर मेटल वायर्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला आयरन का मेटल है, ठीक है। ये जो आयरन हम देख रहे हैं ये आयरन का मेटल है, और ये जो नीचे वाला है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कॉपर का वायर है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कॉपर Cu, ठीक है। और इन दोनों को हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर और यहाँ पर इस पॉइंट पर ज्वाइन किया है, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो जंक्शन फॉर्म हो रहा है। ये यहाँ पर हो गया जंक्शन ए और यहाँ पर हो गया जंक्शन बी, ठीक है। अब अगर हम ऐसा करें कि ये जो जंक्शन ए है, इस जंक्शन ए पर हम इसे कुछ हीट दे दें, ठीक है। जंक्शन ए को अगर हम कुछ हीट दे दें तो क्या होगा, जंक्शन ए हो जाएगा हॉट, और अगर जंक्शन बी जो है उसको सेम इनिशियल टेम्परेचर पर ही रहने दे तो जंक्शन बी क्या होगा, कोल्ड होगा, है ना। मतलब इसके रिगार्डिंग तो ये कोल्ड ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो दो जंक्शंस है, जंक्शन ए और जंक्शन बी, इन दोनों के बीच हम एक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं। दोनों के बीच कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, या यूँ कहें कि ये जो दो जंक्शन है, जंक्शन ए और जंक्शन बी, इन दोनों के बीच कुछ थर्मो ईएमएफ एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो थर्मोकपल है, इस थर्मोकपल में एक थर्मो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, इस थर्मो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कर सकते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इस करंट को। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हॉट जंक्शन है, ये हॉट जंक्शन, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कॉपर से आयरन की तरफ फ्लो कर रहा है, और जो कोल्ड जंक्शन है, इस जंक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आयरन से कॉपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो हॉट जंक्शन है, ये जो कोल्ड जंक्शन है, इन दोनों के बीच हमने क्या किया, कुछ टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया, जिसके कारण इस थर्मोकपल में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, जिसे हम सीबैक इफेक्ट कहते हैं। तो सीबैक इफेक्ट को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ थर्मो ईएमएफ विच काउजेस flow of thermoelectric current when two junction of thermocouples are maintained at different temperatures is called Seebeck effect। अब हम कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं सीबैक इफेक्ट के रिगार्डिंग। तो देखो, जो थर्मो ईएमएफ यहाँ पर सीबैक इफेक्ट में डेवलप हो रहा था, वो थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम होता है जब हम यहाँ पर एंटीमोनी और बिस्मिथ का थर्मोकपल ले, ठीक है। यहाँ पर हमने आयरन और कॉपर का थर्मोकपल लिया है, लेकिन अगर हम एंटीमोनी और बिस्मिथ के थर्मोकपल को ले तो जो ईएमएफ होगा, थर्मो ईएमएफ, वो मैक्सिमम होगा फॉर अ गिवन टेम्परेचर के लिए। एक गिवन टेम्परेचर के लिए जो थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो मैक्सिमम होगा। सीबैक इफेक्ट जो होता है, ये सीबैक इफेक्ट ये रिवर्सेबल इफेक्ट होता है, जो हम यहाँ देख रहे हैं रिवर्सेबल होता है सीबैक इफेक्ट। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मो ईएमएफ विथ टेम्परेचर इज कॉल्ड सीबैक कोफिशिएंट। देखो, जिस रेट से, है ना, थर्मो ईएमएफ चेंज होता है विथ टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम सीबैक कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो सीबैक कोफिशिएंट है ये इक्वल होता है किससे, S इज इक्वल टू DE/dt, जहाँ पर E क्या है, थर्मो ईएमएफ, और T क्या है, टेम्परेचर।